भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्थाएं सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। ये है रात्रि कल सुबह 4:17। उसके बाद नवमी लग जाती। आज है पुष्य नक्षत्र
ये 10:28 तक दोपहर को, उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार, सूर्य उपासना सूर्य आराधना का दिन है और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023, 5 नवंबर 2023। ये सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैश्विक मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, ये उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 51 से लेकर 60 तक संक्षिप्त में सार दर्शन करेंगे। पवित्र दिव्य सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें, इसे कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 41 से 50 तक व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने सकाम कर्म को बहुत ही निम्न श्रेणी का कहा और ईश्वर समर्पित अपना स्वधर्म निष्काम करने को श्रेष्ठ कहा, क्योंकि निष्काम कर्म योग ही मनुष्य को परमार्थ की ओर ले जाता है। तो ये 2 प्रकार की बुद्धि कही ना, उसमें जो निश्चयात्मक बुद्धि है वो परमार्थ में और अनिश्चयात्मक बुद्धि कामना वाली है, वासना वाली, तो उसके किसी विषय में निश्चय दृढ़ नहीं होता। तो यहाँ जब वो कर्म योग की बात आई तो भगवान ने कर्म योग का रहस्य कहा कि भाई तुम कर्म योग में समत्व शब्द का प्रयोग भगवान ने किया। समत्व यानी समर्पित, ईश्वर समर्पित भाव से अपने निष्काम कर्म योग। तो भगवत बुद्धि में अपनी रक्षा सुरक्षा का उपाय ढूंढो, आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि सकाम कर्म करने वाले कृपण कहा, अत्यंत दीन है, दया के पात्र है। तो भगवत बुद्धि से युक्त हुआ मनुष्य प्रशंसा के पात्र है। भगवान ने कहा कि ये जो निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान की आज्ञा देते भगवान अर्जुन को कि तुम करो, उससे तुम्हें क्या लाभ होगा, तो कहा कि तुम पाप पुण्य दोनों से मुक्त हो जाते हो, छूट जाते, इसे पाप पुण्य नहीं लगता।
ईश्वर तरफ कर्म की गति हो गई ना। समत्व रूप भगवत बुद्धि से अपना कर्तव्य स्वधर्म करो, लग जा कहा। तो भाई अपना कर्तव्य है स्वधर्म में, वो भी तो धर्म युद्ध ही है। तो इस तरह ईश्वर समर्पित भाव से कर्म करने को ही कुशलता कहा। कर्म कुशलता यानी पाप पुण्य कर्म बंधन से छूटने की कुशलता उपाय है। अब भगवान कहते हैं कि वह जो भगवत बुद्धि युक्त है, निष्काम कर्म योग से युक्त, वो कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग देता है। वो आगे कहते हैं, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। क्योंकि जो मनुष्य अपना स्वधर्म कर्तव्य भगवत बुद्धि से, बुद्धि युक्ता भगवत बुद्धि से युक्त, भगवत समर्पित भाव से, जो मनीषी है, बुद्धिमान है, विवेकी है, भगवतदर्शी है, तो वो अपने कर्तव्य कर्म स्वधर्म से उत्पन्न होने वाले जो फल है उससे छूट जाते। यानी कर्मों के फल यही संसार, सुख दुख जन्म मरण, तो संसार के फल जो है ईश्वरार्पण करके छूट जाते। फलम त्यक्त्वा, वो संसार में जो पुनर्जन्म प्राप्त होता रहता है, देह जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाता। तो ये कर्म का फल ये भी तो है ना, सुख दुख वर्तमान में है, फिर मृत्यु के बाद फिर अधो योनि, ऊर्ध्व योनि, 84 लाख योनि में देह की प्राप्ति, ये भी अपने कर्मों का ही फल है। कोई पशु बनता है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य, कोई शूद्र देह को प्राप्त करता है, वो अपने कर्मों का फल है। तो वह सारे कर्म फल जन्म बंधन से मुक्त, यानी पुनर्जन्म की यात्रा बंधन से मुक्त हो जाए, तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर परमार्थ पद को प्राप्त हो जाते। अनामयम कहा कि वह परमात्मा को प्राप्त होने से वह संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो मूल बात यह है कि मनुष्य इस परमार्थ योग करने से भगवत का मैं आश्रय लेकर अपने संसार की वासना को त्याग कर ईश्वरार्पण बुद्धि से अपना कर्तव्य कर्म करते हुए वह धीरे धीरे इस धर्म अधर्म पाप पुण्य को भी छोड़कर निष्काम होकर कर्म कर, तो उसकी बुद्धि भगवतमय हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, और फिर भगवत ज्ञान परमार्थ ज्ञान योग से वो भगवतमय हो जाते। तो इस तरह नित्य भगवत स्थिति प्राप्त हो जाती है। गच्छन्ति का अनामयम पदम गच्छन्ति, निर्विकार निराकार। अब वह जो मनुष्य उस परम पद को कब प्राप्त करेगा, तो ये आगे कह रहे हैं कि निष्ठा उसी को प्राप्त होगी जिसके अंदर विवेक है, वैराग्य, जिसने मोह माया को पार कर लिया है। तो आगे के श्लोक में यही कहते कि मोह माया को पार कर जाएगा कब, जब तुम उस परमार्थ योग में लग जाओ। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यते तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा यानी जिस जन्म में, जिस काल में, जिस अवस्था में ते बुद्धि, तुम्हारी जो बुद्धि है भगवतमय बुद्धि, संसार रूपी मोह माया रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाए। मोह कलिलम व्यतितरिष्य, तो ये मोह माया है, मैंने किया, मैंने भोगा, ये मेरा है, ये मैं हूं,
तो संसार में जो मोह कलिल है ना, कि ये मेरा परिवार है, मेरा पैसा है, पद है, प्रतिष्ठान है, और इसमें मोह में ज्यादातर मनुष्य को यही मोह होता है कि मेरा परिवार खुश रहे, धन दौलत बढ़ती रहे, यश कीर्ति ऐश्वर्य बढ़ता रहे। यही कामना होती, भौतिक कामनाएं होती है, आध्यात्मिक कामनाएं, दैवी कामनाएं, और उसका मोह होता है कि मैंने प्राप्त किया, मैंने भोगा और मैं प्राप्त करूंगा। तो तीन स्तर की बात है मोह, कि ये विषय मैं प्राप्त करूंगा, मैंने विषय को प्राप्त किया और मैंने विषय का भोग किया। ये मोह दल कल कल संसार में यही होता है। पहले सोचता है प्राप्त करूंगा, फिर प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद फिर सोचता है कि अब इसका भोग किया। तो बस ये मोह, मैं और मेरा, मैंने ये भोगा, मैंने ये प्राप्त किया, मैंने ये किया। तो ये अविवेक है, इसको मोह कलिलम कहा भगवान। तो इस प्रकार के मोह कलिल दल दल कहा, उससे पार कर जाएगी जब भगवतमय बुद्धि होगी। उस समय तुम इस संसार के भौतिक अध्यात्म दैव विषय जो सुने हुए हैं और आगे सुनने में आने वाले हैं भविष्य में, तो ऐसे सारे भौतिक अध्यात्म दैव विषय की मोह माया कामना से पार उतर जाओ, यानी निर्वेदम गत्तासी, भगवतमय हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि भगवतमय हो जाएगी। निर्वेदम यानी अलम बुद्धि, कि बस ये संसार में कुछ प्राप्त करने योग्य, न प्राप्त करने योग्य एक परमात्मा है। तो वह परमात्मा में प्रशांत बुद्धि भगवत भाव को प्राप्त हो जाता। तो ये मोह है, जब तक वो अर्जुन भी मोह में पड़ा, इसीलिए भगवान ने उसे कहा कि तुम इस मोह माया के दलदल से निकल जाओगे और परमार्थ को प्राप्त कर लोगे। यदा ते मोह। अब ये मनुष्य संसार में अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की कामनाएं लेकर आया है, तो वह कामना से मोह में रहता है। एक मोह क्या होता है? एक प्रकार की बेहोशी है, बड़ी भारी भूल है। ये जो सत्य तत्व का अज्ञान है, जो असत्य है उसे सत्य मान लेना, ये मोह है, भ्रम है। बहुत बड़ी चूक हो गई है मनुष्य की कि ये मेरा है, ये मैं हूं। तो मोह के कारण ही वह मनुष्य संसार में अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है। तो ये मोह माया जाल है। मोह को माया जाल भी कहा, जादूगरी है। अब उस जादूगरी के चक्कर में आप आ गए तो जन्म जन्म तक भटकते रहे। तो कई संसार में यही कामना वासना के कारण मोह के चक्कर में आ जाते। अब जिसकी बुद्धि जो है परमात्मा में स्थिर हो चुकी है, वो इस मोह को पार कर जाता। तो वो अभी आगे के श्लोक में कहते, श्रुते वे प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। देखो भगवान बार बार बुद्धि का प्रयोग करते। बुद्धि मुख्य है या भगवत बुद्धि है या भोग बुद्धि है, योग बुद्धि है या भोग बुद्धि। बोले आपने वेदों के बहुत सारे शास्त्र वचन सुने, कर्म कांड उपासना मंत्र सुनने से
तुम्हारी बुद्धि विचलित हो गई, तो इस संसार की विषय कामना मोह माया में भ्रमित हो गई। क्योंकि अनेक संप्रदाय है, अनेक संतवाणी है, अनेक शास्त्र है, श्रुति भी प्रतिपन्न भौतिक अध्यात्म दैव और परमार्थ के विषय में बड़ो भांति भांति के वाक्यों को सुनने से बुद्धि विचलित हो गई। तो ये विचलित हुई बुद्धि है, श्रुति भी पन्न। अब ये विचलित नाम रूप गुण दोष संसार के अनेक विषयों में, तो वह बुद्धि जब कहते ये तुम्हारी जो विषय बुद्धि है, संसारी बुद्धि है, भोग बुद्धि है, वह जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाए, अटल स्थिर कहा यानी अचल यानी अविकारी, अपरिवर्तनशील, दृढ़ कहा अचला, स्थायी स्थिर यानी संशय रहित बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाए, अचलास्था। तो जैसे स्थिर दीपक की तरह दीपक स्थिर होता है वायु रहित स्थान में, वैसे बुद्धि परमात्मा में स्थिर अचल ठहर जाएगी। तब तो परमार्थ योग को प्राप्त हो जाओगे, यानी तुम्हें परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। पहले तो तुम्हारी बुद्धि विचलित हो गई है संसार के विषयों, तो कभी संसार में जाएंगे, कभी परमार्थ, संसार परमार्थ, तो संसारी की बुद्धि तो संसार में ही लगी रहती। लेकिन साधक की बुद्धि है वो संसार और परमार्थ दोनों में आवागमन करती, और जब वो साधक की बुद्धि परमार्थ में स्थिर हो जाती, तो सारी वृत्तियां जो है भौतिक अध्यात्म दैव वृत्ति और प्रवृत्ति परमार्थ में लय हो जाती, तो वह उसकी स्थिरता जो है, दृढ़ता, तभी उससे वह अपने राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा, यानी परमात्मा से नित्य संयोग हो जाए। अवाप्स्यसि कहा है, यानी प्राप्त हो जाएगा, तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा, तो यह प्राप्ति कहा। तो अर्जुन को प्रश्न हुआ कि अरे भगवान, जो परमात्मा को प्राप्त ब्रह्म ज्ञानी स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, कैसे उसे पहचाना जाए? तो अर्जुन चार प्रश्न पूछते हैं कि जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो गई है उसे स्थित प्रज्ञ कहे, भगवत बुद्धि वाला स्थित प्रज्ञ। तो संसार में कैसे रहता है, उसका परिचय क्या है, वो कैसे व्यवहार करता है, कैसे संसार में विचरण करता है। तो अर्जुन चार प्रश्न पूछ देते हैं जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है। तो अर्जुन ने आगे प्रश्न पूछा श्लोक नंबर 54 में, श्री अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम। तो भगवान के वचन सुनकर अर्जुन को प्रश्न खड़ा हो गया। उसने कहा, हे केशव, कृष्ण परमात्मा जो स्थित प्रज्ञ है, समाधिस्थ यानी जिसकी बुद्धि भगवतमय हो चुकी, समाधिस्थ जो परमात्मा में स्थिर हुई बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण है? लक्षण यानी परिचय, इंट्रोडक्शन। दूसरा प्रश्न पूछा, स्थित धी किम प्रभाषित,
तो उसकी भगवतमय बुद्धि वाला मनुष्य संसार में कैसे कार्य करता है, बोलता है, यानी कार्य करता, स्वयं का दूसरों का कार्य कैसे करता है, किम आसीत, और इस संसार में संयम पूर्वक कैसे रहता है, बैठता है। और तीसरा प्रश्न के बाद चौथा प्रश्न पूछा, किम व्रजेत, संसार में विचरण कैसे करता है, संसार के विषयों में विचरण करता है, यानी व्यवहार करता है। तो वह जीवन व्यवहार कैसे चलाता है, चार प्रश्न हो। जिसकी भगवतमय बुद्धि हो गई उसका भी प्रारब्ध है, उस अनुसार शरीर यात्रा चलती। तो भगवान पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि उसका परिचय क्या है, लक्षण बताया कि इसमें दो प्रकार के सन्यासी होते, स्थित प्रज्ञ। एक जो है ब्रह्मचर्य बाल्य अवस्था से ही स्थित प्रज्ञ परमार्थ में लग जाते हैं। दूसरे होते बाल्य अवस्था, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद सन्यासी होकर परमार्थ में लग जाते। तो यहाँ ये जो है स्थित प्रज्ञ जिसके लक्षण कहने जा रहे हैं, वह जो बचपन से योगी है, तो परमार्थ निष्ठा में स्थित रहे होते हैं सन्यासी। और सन्यासी ही परमार्थ निष्ठा में स्थित होते हैं। तो किसी का प्रारब्ध है तो बचपन से सन्यासी हो जाते हैं, कई लोग बाद में गृहस्थ आश्रम पूरा करके सन्यास ग्रहण करते हैं। तो ये स्थित प्रज्ञ जो है उसका लक्षण और परिचय आगे श्लोक नंबर 55 में कह रहे हैं। भगवान उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के चार प्रश्न। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान बोले कि सुनो अर्जुन, उसके लक्षण, उसका परिचय, जो स्थित प्रज्ञ जो है, जिस जन्म में, जिस काल में, यदा का मतलब है जिस जन्म में, जिस काल में वह स्थित प्रज्ञ मनुष्य मनोगतान सर्वान कामान, उसके मन की सभी कामनाएं, भौतिक अध्यात्म दैव सर्वी, सर्वान कामान, सर्वान यानी सारी, प्रजहाति, सारी विषय भोग वासना कामना जो है उसे अच्छी तरह छोड़ देता है, जहाती भली भांति छोड़ देता है, यानी संकल्प रहित हो जाता है, कामना रहित हो, बाह्य भौतिक अध्यात्म दैवी लाभ की अपेक्षा नहीं रखता है, निसंकल्प। जब निसंकल्प है तब कामना स्वयं छूट जाती है और वो अपने आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है। तो अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहते, यानी वह उसकी अंतरात्मा परमात्मा से संतुष्ट रहती है, तो वह उस काल में स्थित प्रज्ञ भगवतमय कहा जाता है। अब यहाँ अपने आप में अपने आप से संतुष्ट रहता है, इसका ये रहस्य है कि वह कोई बाह्य आलंबन नहीं रखता। जैसे एक छोटा बच्चा है, झूले में उसके रखा है, 6 महीने का है, तो बस वो अपने आप में मस्त रहता है, खेलता है, सो जाता है, झूले में कोई चलाता, तो ये अपने आप में अपने आप से संतुष्ट रहता। ऐसे ही वह जो आत्मज्ञानी है, वह सारे संसार के विषयों की आकांक्षा
तृष्णा, कामना, लालसा से रहित होकर प्रारब्ध के अनुसार अपने आप में, अपने आत्मा में संतुष्ट रहे। भाई प्रारब्ध है, जो भी, कोई झोपड़ी में रहता है, कोई महल में रहता है, तो जैसा है जहां है, जैसे वो कहा जाई विधि राखे राम ताई विधि। कभी हलवा पूरी खाता है तो कभी सूखी रोटी खा लेता है, कभी पेड़ के नीचे सो जाता है तो कभी महलों में सो लेता है। उसे कोई आकांक्षा नहीं है, तो वह अपनी आत्मा से संतुष्ट है, सदा स्थित प्रज्ञ। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया कि उसका परिचय यही है कि वह संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर अपने आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता, तभी वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, उच्चते। तो परिचय हो गया। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं, किम प्रभाषेत, तो कैसे अपने कार्य करता है, बोलता है ना, बोलता है लोगों के साथ, व्यवहार करता है, कैसे करता। तो संसार में तो द्वंद्व रहेंगे, उस बीच में वो कैसे रहता है। तो आगे दो श्लोक में दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि उसकी क्या स्थिति होती है व्यवहार काल में। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहः, वीतराग भय क्रोधः, स्थितधीर मुनिरुच्यते। वो स्थित प्रज्ञ है, आत्मज्ञानी है, तो उसे भी प्रारब्ध के अनुसार दुख आते। प्रारब्ध है, उस अनुसार आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी, तीन प्रकार के दुख आते। सो दुखों की प्राप्ति होने पर उसके मन में उद्वेग नहीं होता, चिंता नहीं होती, घबराहट नहीं होता। ये विशेषता है। प्रारब्ध के अनुसार आया है, दुख भी आता है, कष्ट भी आते हैं, लेकिन उससे वो मन में उद्विग्न नहीं होता। और प्रारब्ध के अनुसार सुख आ गया, अनुकूल विषय, भौतिक, अध्यात्म, दैवी, तो अनुकूल भौतिक सुख की प्राप्ति हो गई। तो सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निस्पृह, यानी लालसा रहित होता, और चाहिए ऐसा नहीं। निस्पृह यानी इच्छा कामना रहित। सुख की लोगों को लालसा और बना रहे, और चाहिए सुख, और चाहिए सुख, लालसा, इच्छा, तृष्णा, इसे उसकी तृष्णा नहीं होती, न लालसा होती है, न कामना होती। यानी सुख की प्राप्ति में, भाई सुख के विषय देश काल अनुकूल परिस्थिति या आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी, प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं, प्रिय विषय सुख देते हैं। तो सुखों की प्राप्ति में वो निस्पृह ही रहता है, और उसकी कोई स्पृहा नहीं है, लालसा नहीं है, तृष्णा नहीं। और कहा वीतराग भय क्रोध, उसके राग, आसक्ति नहीं होती, न उसे भय होता है, डर होता है, न क्रोध या रोष उत्पन्न होता है। तो इसके राग, भय और क्रोध जो है समाप्त हो गए। न उसे किसी में राग है, न उसे किसी से भय है, न उसे किसी पर क्रोध या रोष होता है। तो हमेशा वो अपने परमार्थ में स्थित कहा जाता है। ये मनुष्य को भय होता है संसार में, जीविका का, मान हानि का, संपत्ति नाश का भय होता है, स्वजनों के वियोग का भय होता है, और मृत्यु का तो महाभय रहता है। इसे तो मृत्यु का भी भय नहीं रहता, क्योंकि वो भगवतमय बुद्धि अमृत हो गया ना। तो उसे स्थिर बुद्धि, भगवत बुद्धि वाला कहा जाता है। अब आगे और इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं कि वह संसार में कैसे अवस्था में व्यवहार करते, उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो।
यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दते न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो वह जो स्थित प्रज्ञ भगवतमय बुद्धि वाला है वो सर्वत्र अनभिस्नेह, यानी प्रारब्ध के अनुसार आया और गया, किसी भी विषय में उसे राग नहीं, आसक्ति से रहित, अनभिस्नेह, स्नेह यानी राग, आसक्ति। तो कहाँ देश काल विषय अध्यात्म भौतिक दैवी विषय की प्राप्ति अप्राप्ति में उसे राग द्वेष नहीं, तो राग द्वेष से रहित है। और जो शुभ अशुभ वस्तु के विषय प्राप्त होने न कभी प्रसन्न होता है न अशुभ विषय से द्वेष करता, यानी अनुकूल प्रतिकूल विषय, अनुकूल विषय में नहीं राग करता है न प्रतिकूल विषय में द्वेष करता है, न द्वेष्टि। ये दोनों प्रकार की परिस्थितियां तो आती ही रहेंगी। तो अच्छे बुरे दोनों को भगवतमय नमो नारायण में भगवान का प्रसाद है, तो वह उसे हर्ष नहीं होता न शोक होता है। हाँ, प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होती रहती सुबह से शाम, लेकिन उसमें वह समत्व बना रहता है, उसकी बुद्धि में द्वंद्व नहीं होता, न प्रसन्न होता है अनुकूल परिस्थिति से न प्रतिकूल परिस्थिति से द्वेष करता है, तो उसकी बुद्धि भगवत में स्थिर है, परमार्थ बुद्धि दृढ़ है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो परमार्थ निश्चय पक्का हो चुका है, बुद्धि का ही तो निश्चय है ना, भगवतमय बुद्धि स्थिर हो चुकी, प्रतिष्ठिता। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दिया कि उसका व्यवहार कैसा होता है संसार में प्रारब्ध अनुसार, जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रारब्ध अनुसार आते हैं जाते हैं, तो उसमें वह विचलित नहीं होते। तो सभी विषयों में स्नेह यानी आसक्ति का अभाव है, क्योंकि जिसमें महत्व बुद्धि होती है उसी में राग होता है, आसक्ति होती है, स्नेह। उसी तो परमात्मा में महत्व बुद्धि हो गई है, तो संसार के विषयों में राग आसक्ति कैसे होगी। तो इस प्रकार वह परमार्थ में स्थिर रहते। और अब आगे तीसरे प्रश्न का उत्तर जो है श्लोक नंबर 58 से लेके 63 तक भगवान देंगे। तो इस पर हम संक्षेप में विचार करते हैं कि तीसरा जो प्रश्न था, किम आसीत, तीसरे प्रश्न का उत्तर कि वह संयम पूर्वक संसार में कैसे व्यवहार करता है, इंद्रियों का संयम कैसे बनाए रहे। तो बड़ी चंचल है मन भी, और इंद्रियों को संयमित कैसे रखता है और अपने परमार्थ स्वरूप में कैसे बैठता है। तो यहाँ दृष्टांत के द्वारा भगवान कहते हैं कि वो इस प्रकार अपने इंद्रियों का संयम करता है, नियमन करता है। ये संयम योग है। ये जो सारे श्लोक है 58 से लेकर 63 के, वो संयम पूर्वक रहता, उच्छंद स्वच्छंद नहीं होता। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कहते हैं कि जैसे कछुआ होता है ना, कूर्म सर्वश अंगानीव, कछुआ तुरंत सब ओर से अपने 6 अंगों को समेट लेता है। आप ऊपर उंगली लगाओ, तुरंत तो अपने पूंछ मुख और चारों पैरों को समेट लेता। समेटने में उसे कोई देरी नहीं लगती, धीरे धीरे नहीं, तुरंत तो समेट लेता है।
वैसे ही जब ये स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी है, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से समेट लेता है। संहरते कहा, समेट लेता है। और उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है ऐसा जाने, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, कि अपने आत्मा स्वरूप में बैठ जाता। तो उसके लिए जो कछुआ है, कछुए के लिए सारा संयम सहज स्वाभाविक है, वैसे ही यह स्थित प्रज्ञा आत्मज्ञानी के लिए इंद्रिय संयम सहज और स्वाभाविक। उसे कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, साधक को प्रयत्न करना पड़ता है इंद्रियों के संयम में, विशेष प्रयत्न करना, लेकिन ये तो स्थित प्रज्ञ है, सिद्ध है, तो वो संयम पूर्वक रहता है। तो इस संसार में तो दोनों प्रकार की परिस्थितियां आती है, अनुकूल प्रतिकूल, उसमें भी वो विवेक करता है और संयम से रहता है। अब ये जो कहा, मनुष्य के संयम का मूल कारण ये है कि वो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और संतोष, ये सारे उसके गुण है, उसी के कारण वो उसमें आ जाता। और जब वह इंद्रियों द्वारा हठ पूर्वक विषयों का ग्रहण न करने से, इंद्रियों से विषयों की निवृत्ति तो हो जाती, लेकिन वह उसके राग आसक्ति बनी रहती। तो साधक में ये होता है, ऊपर से हठ पूर्वक इंद्रियों को रोक लिया है, लेकिन अंदर राग है, आसक्ति है। वो राग और आसक्ति तो जब परमार्थ दर्शन होगा तभी समाप्त हो जाता, ये कह रहे हैं आप। तो इस आत्मज्ञानी की राग आसक्ति भी छूट गई है, सूक्ष्म जिसे कहते। कई बार लोग बाहर से तो संयमी दिखाई देते हैं, संयम कर भी लेते, लेकिन उसके मन में सूक्ष्म राग आसक्ति उस विषय में बनी रहती, तो ये भी छूट जाती है। ये कह रहे आगे श्लोक नंबर 59, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य देहिनः विषया निवर्तन्ते, इंद्रियों के द्वारा, 10 इंद्रिय और मन के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले वह स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी केवल आत्मा में स्थित हो जाता है। किंतु विषय निवृत्त हो जाने पर भी जो साधक है उसकी उसमें आसक्ति बनी रहती है, स्थित प्रज्ञ की नहीं होती, लेकिन जो साधक है वो आसक्ति निवृत्त नहीं होती। राग रस वर्जम का, रस यानी राग, चाह, विषय तो छूट गया लेकिन उसकी चाह बनी रहती। तो कहते हैं ना कि वस्तु को भूल जाते हैं लेकिन उसका स्वाद भूलते नहीं, तो याद रहता है। वो सूक्ष्म आसक्ति है राग, तो इसे कहते हैं वह सूक्ष्म राग और आसक्ति भी इस आत्मज्ञानी परमात्मा के साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। फिर उसे सूक्ष्म राग आसक्ति भी नहीं रहती। तो यहाँ मनुष्य संसार में बाहर से तो विषय छोड़ देता है, जैसे हमारे यहाँ जैन है, बौद्ध है, तांत्रिक है, हठ योगी है, योगी है, वो बाहर से इंद्रियों का संयम तो करते दिखाई देते, लेकिन सूक्ष्म जो राग आ सकती है ना,
वो तो जो परमार्थ दृष्टि परमात्मा का साक्षात्कार करके ही छूटती है। परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है उसके ही सूक्ष्म राग आसक्ति छूट जाती। तो अनुराग है, आसक्ति है, रस है। तो यहाँ कई बार तो ऐसा होता है कि वो विषय वस्तु तो भूल जाते हैं लेकिन उसका स्वाद नहीं भूलते। ये कई बार आपने देखा होगा संसार में। मनुष्य कहीं कहा है, मनुष्य ऋषिकेश गया तो यहाँ एक लस्सी वाला है, बहुत बढ़िया लस्सी बनाता है, फेमस है 20 25 40 साल से। तो कोई लस्सी खा के यहाँ ऋषिकेश लेके चला गया तो फिर उसको याद रहता है कि बढ़िया लस्सी है, मैंने आज तक कभी ऐसी लस्सी नहीं पी। तो उसका वो भोग तो भूल गए लेकिन स्वाद जो है वो बना रहा सूक्ष्म। अब फिर ऋषिकेश आएगा तो फिर उसे याद आएगा, अरे हाँ वो ऋषिकेश की लस्सी पीने जाएंगे, वो जाएगा टाइम निकाल के, क्योंकि वो स्वाद उसका भुला नहीं। चाहे कितने भी काम हो लेकिन वो जाएगा। तो इस तरह मनुष्य संसार में जो जो पॉपुलर चीज होती है लोग वहां जाते हैं क्योंकि वो विशेष स्वाद जो है वो उसे भूलते नहीं है, वो उसे आकर्षित करता है। तो इस प्रकार संसार में सूक्ष्म आसक्ति हमेशा अनुरक्ति बनी रहती, लेकिन आत्मज्ञानी की नहीं होती। किसी भी विषय में उसके सूक्ष्म राग और आसक्ति छूट जाती। अब जो इंद्रिय, इसीलिए कहा कि ये जो इंद्रिय और मन है यही संसार में जीव को आसक्त करती है। तो यह इंद्रियों की प्रबलता का निरूपण आगे कर रहे हैं भगवान कि इसी को संयम करना आवश्यक है, बड़ी बलवान है। तो साधक के मन को, साधक की विवेक बुद्धि का अपहरण कर लेते। यत तो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे सुन, कि जब राग आसक्ति मोह माया छूटती नहीं है, इसका क्या कारण, उसका परिणाम क्या है? तो कहते हैं अर्जुन, सब लोग कहते हैं मोह माया आसक्ति छूटती नहीं, क्योंकि वो आसक्ति है। उस आसक्ति होने के कारण ही ये इंद्रिया जो है प्रमाथिनी का बड़ी बलवान है, प्रबल है, हठीली। 10 इंद्रिया, और मन को भी इंद्रिय कहा है। 10 इंद्रिय, इनकी एक टीम है। ये बाहर बहिर्मुख टीम है, संसार में विषयों में दौड़ लगी रहती और बुद्धि को भी खींच के ले जाती। तो ये टीम वर्क जो आजकल सब टीम वर्क चलता है ना, मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, वहां भी वो 11 की टीम होती है, पूरी कंपनी चलाती है। ऐसे ही हमारे संसार को चलाने वाले भी हमारी ये टीम है। ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म, और हमारा संसार चलाती है। और बस उसी में लोग लगे रहते सब अपनी अपनी इंद्रियों के। तो यह इंद्रिय की टीम जो है ना, ये बहिर्मुख है संसार की ओर, उसे भगवान ने बनाई एक्सट्रोवर्ट, विषय की ओर दौड़ती रहती। अब वो साधक है, प्रयत्न कर रहा है, विवेकी है, बुद्धिमान है, लेकिन उसका यदि दृढ़ विवेक नहीं है, निश्चयात्मक बुद्धि दृढ़ नहीं है, तो वह उस साधक के मन और इंद्रिया जो है वो उसके विवेक का अपहरण कर ले। मन अपि प्रसभम हरंती, मन और बुद्धि का अपहरण इंद्रिया कर ले, हरंती का अपहरण कर ले। अब इसमें विवेकी है फिर भी पूर्व के संस्कार है, शिक्षा के संस्कार है, संग 3 प्रकार से होता है। कि पूर्व जन्म के संचित संस्कार है तो विषय खींच के ले जाते, या उसके शिक्षा के संस्कार है तो विषय खींच के ले, और उसका संग किया हुआ है तो संग के संस्कार भी उसे खींच के ले जाते।
तो वो जो पूर्व जन्म में भोगे है, इस जन्म में जो भोगे हुए भोग है, वो भोग के जो संस्कार पड़े हैं अंदर, सूक्ष्म संस्कार, आसक्ति, राग, वासना, तो वह इंद्रियों के द्वारा खींच के चले जाते। तो यहाँ उसकी वासना है, तो वह उसका परिणाम, फिर उसकी दुर्गति होती। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि ये जो इंद्रिया है, वह साधक के लिए बड़ी सावधानी से व्यवहार करने योग्य, तभी वो भगवत भक्ति कर पाएगा, परमार्थ योग साधना। नहीं तो ये इंद्रिया उसे संसार के विषयों में बाहर खींच के ले जाए। प्रयत्न करने वाले योगी साधक को ये सावधान, यतत कहा ना इस श्लोक, कि प्रयत्न करने वाला साधक है, योगी है, फिर भी उस बुद्धिमान विवेकी साधक के मन बुद्धि का अपहरण कर लेती है इंद्रिया। क्यों करती है? क्योंकि उससे संस्कार है, वासना है पूर्व जन्म की, और वो वासना उसे खींच के ले जाती है जबरदस्ती। प्रसव प्रसव हम कहा ना, जबरदस्ती, दिन दहाड़े, हट से उसका अपहरण कर लेती है। और ऐसा ही आपने जीवन में देखा होगा, आप चाहते हो कि नहीं लेना है, फिर भी आपकी वासना कामना खींच कर ले जाती। जैसे आप भोजन करने बैठे, तो वहां पकोड़े आ गए, अब वो पकोड़े वाला, पकोड़े पकोड़े, गरम गरम पकोड़े, तो आपको खाने नहीं है, संयम करना है। और वैसे भी आपको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, डॉक्टर ने मना किया है, तला हुआ चीज मत खाना, फिर भी आपकी वासना है। वो परसने वाला आके, अरे एक ले लो महाराज, एक पकोड़ा क्या फर्क पड़ता है। तो आपकी वासना यदि है, तो कहे ठीक है, एक में क्या फर्क पड़ता है, एक ले लेते। तो ऐसे इंद्रिया खींच के ले जाते, पता है कि लेना नहीं है, प्रकृति स्वास्थ्य के लिए, फिर भी वो वासना है ना, पकोड़े की संस्कार है पूर्व जन्म के, इस जन्म के कितने पकोड़े खा चुका है, तो भोग संस्कार वासना वो उसे खींच कर अपहरण कर ले जाती है। इसीलिए ये इंद्रियों का संयम, निश्चयात्मक दृढ़ बुद्धि नहीं है, तो वो तो खींच के ले ही जाए। इसलिए जिसकी बुद्धि दृढ़ है, निश्चयात्मक है, तो फिर इंद्रिया भी काबू में आ जाती है, वो मन भी काबू में आ जाता है। नहीं तो फिर अनिश्चयात्मक बुद्धि है, तो बुद्धि को तो वो ले जाएगी 10 इंद्रिय और मन अपने बाजार में, जहां ले जाएगी। ऐसे ही होता है, मनुष्य बहिर्मुख मनुष्य हो जाता है। तो आज हमने ये जो है श्लोक किए, आगे भगवान कहेंगे श्लोक नंबर 61 में। इसीलिए इस इंद्रियों का साधक को चाहिए कि सभी इंद्रियों को वश में करके अपने परमार्थ में बुद्धि को दृढ़ करे। क्योंकि जिसकी बुद्धि वश, इंद्रिया वश में होती है, उसकी बुद्धि परमार्थ में स्थिर हो जाती है। ये आगे श्लोक में कहेंगे, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो ये है, आगे के श्लोक का विचार तो कल होगा, आज ये हमने कर लिया। इसमें भगवान ने यही कहा, तो दो प्रश्नों के उत्तर दे दिए कि वो स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, कि अपने आत्मा में संतुष्ट रहता है, उसकी सारी कामना वासना समाप्त हो चुकी, प्रारब्ध के अनुसार जो आता है जाता है, संतुष्ट रहता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ये साधक को प्रश्न है, अभी पूछ सकते हैं। प्रश्न काल है। और आज रविवार है, शाम को सत्संग होगा 6 से 7। हाँ प्रकाश, शाम को 6 से 7 है सत्संग। हाँ जी स्वामी जी। 6 बजे रविवार। तो किसी भी साधक को अभी कोई प्रश्न है, यहाँ पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ हेमा बोलो। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि जो ज्ञानी है उसकी बुद्धि विवेकी है, दृढ़ निश्चय, इसलिए वो इंद्रियों के जो संस्कार है उसके पर भी वो बुद्धि के कारण मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। मगर ये जो जैन धर्म है, बौद्धिज्म है, उन लोग ये विषयों का परित्याग करते हैं। तो ये भी साधना काम तो आती है ना, फिर धीरे धीरे संस्कार इंद्रियों के ऐसे विषय से दूर रहने के बाद कम होते हैं ना। देखो, ये भगवान ने श्लोक में स्पष्ट किया है कि वह होने पर भी निवृत्त तो हो जाती है इनकी विषयों की, लेकिन उसमें जो सूक्ष्म राग आसक्ति निवृत्त न होना, तो वो उनकी ऐसे नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक वो परमार्थ में साक्षात दर्शन परम दृष्टवा निवर्तते कहा भगवान ने। तो ये जो सूक्ष्म राग और आसक्ति है वो तो साधक के भी नहीं जाती। कोई भी जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, संस्कारी हो, योगी हो, तांत्रिक हो, ऊपर से तो विषय छोड़ गए हैं, वो साधु है। लेकिन सूक्ष्म जो राग आसक्ति है वह तो परम दृष्टवा निवर्तते, यानी आत्मज्ञान में दृढ़ बुद्धि स्थिर होने पर ही, यानी आत्म साक्षात्कार करके ही निवृत्त हो जाती है। तो ये वैसा ही है जैसे पेड़ को ऊपर से काट लो आप, तो डालियां काटने से तो पेड़ कोई समाप्त नहीं होता, उसे मूल से उखाड़ना। तो जब मूल से उखड़ गया तो फिर वहां फिर वृक्ष डाली नहीं उत्पन्न होती। तो ये सारी जो सूक्ष्म रस कहा, सूक्ष्म आसक्ति कहा, वह तो आत्मस्थिति में दृढ़ता होने पर ही नष्ट हो जाती। इसलिए स्थित प्रज्ञ की ये सूक्ष्म आसक्ति समाप्त हो जाती। बाकी ये जो साधक है, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, तांत्रिक हो, हठ योगी हो, योगी हो, हमारे भी साधक कोई भी हो, तो वो भले बाहर से विषयों का संयमन हो चुका है, लेकिन भीतर अभी विषय में आसक्ति निवृत्त नहीं होती। तो वह आत्मज्ञान में दृढ़ बुद्धि होने से परम दृष्टवा कहा, तभी वह निवृत्त हो जाती। तब तक वो रहेगी जब तक आपकी आत्मनिष्ठा दृढ़ हो गई, परमार्थ बुद्धि दृढ़ हो गई तो छूट जाए। अब वो दृढ़ नहीं है तो फिर तो आपको विषय खींच के ले जाए। इसीलिए इंद्रियों को वश में करके बुद्धि को परमार्थ परायण करके अभ्यास करना आवश्यक।
कि जिसकी इंद्रिया वश में हो गई है लेकिन मन में भी उसके सूक्ष्म राग समाप्त हो जाते हैं, तो फिर वह भगवतमय स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब ये फर्स्ट स्टेप हो सकता है, मगर आगे सूक्ष्म वासना के लिए तो आत्मज्ञान ही आवश्यक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये फर्स्ट स्टेप एंट्रेंस हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म वासनाओं का क्षय तो आत्मनिष्ठा आत्मज्ञान से ही होगा, बुद्धि प्रज्ञा। हम्म। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सभी को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण है स्वामी जी। सबको ओम नमो नमो नारायण। नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय। ओम नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।